हम लोग के घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि या तो ख़राब हो चुकी हैं या तो यूज़ में अब नहीं आ रही हैं। बट इन सभी चीज़ों को यूज़ करके कुछ ना कुछ अच्छा बनाया जा सकता है। या तो कोई डेकोरेटिव पीस या फिर कोई बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र जो कि घर में आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं कुछ ऐसी ही पुरानी चीज़ें यूज़ करके कुछ बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र्स आपके लिए बनाने वाली हूँ। सबसे पहले यूज़ करूँगी ये एक पुरानी शर्ट का। ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसका कॉलर फेड होना शुरू हो गया है जिसकी वजह से वो अब इसे नहीं पहनते हैं। बिल्कुल वेस्ट पड़ी है ये। बहुत टाइम से सोच रही थी कि इसका क्या करूं। आज मैं इसको यूज़ करके आपको मल्टीपल चीज़ें बताऊंगी और वो सभी चीज़ें मल्टीपल तरीके से यूज़ भी होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो स्लीव्स है, इसका कफ जो है ये काट के अलग कर लूँगी। हमारे आज के पहले ऑर्गेनाइज़र के लिए बस हमें यही चीज़ चाहिए। इसमें जो बटन लगा हुआ है इसको हम लगे ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। और अब दोनों स्लीव्स के कफ्स काट लेने के बाद हमारे पास दो ये कपड़े रेडी हो गए हैं। इनको आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। हम सब घर में आयरन यानी कि प्रेस वगैरह तो यूज करते ही हैं और हम सभी जानते हैं कि इसकी तारों को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत मुश्किल है। भले ही प्रेस की एक स्पेसिफिक जगह हो कबर्ड के अंदर, लेकिन अगर ये तारें खुल जाती हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। ये जो हमने शर्ट से कफ्स काटे हैं, इसको आप एज टाइज यूज़ कीजिए इन तारों को बांधने के लिए। अब आप जैसे भी इस प्रेस को उल्टा सीधा दाएं बाएं घुमा के भी देखेंगे ना, तो भी ये तारें खुलेंगी नहीं क्योंकि ये अच्छे से बंध गई हैं इन टाइज के साथ। सेम तरीके से हमारे घरों में और भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिनकी तारें हमेशा बिखरी रहती हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर्स। इन सब की तारों को भी आप अच्छे तरीके से लपेट के इन टाइज के साथ बांध के रखिए। अब हर चीज़ अच्छे से व्यवस्थित रहेगी और कोई भी चीज़ खराब नहीं लगेगी जब आप इन्हें कबर्ड के अंदर रखेंगे। तो भी अगर आपको लगे कि ये टाइज थोड़ी सी लूज हैं तो आप इनको टाइट भी कर सकते हैं। या तो इन्हें काट के छोटा कर लीजिए या फिर इनके बटन की पोजीशन थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। सेम जो बटन लगा हुआ है उसको ही निकाल के आगे की तरफ सिल दीजिए और ये टाइज आपकी छोटी हो जाएंगी और परफेक्टली फिट हो जाएंगी आपके गैजेट के ऊपर। लेकिन इसका यूसेज यहीं ख़त्म नहीं होता। आप इसको एज कर्टन टाइज भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे कर्टन टाइज ख़राब हो जाते हैं या फिर कई बार एक्सटर्नली अटैच्ड होने की वजह से वो फट के निकल भी जाते हैं। ये जो अभी हमने टाइज बनाए हैं, इनको आप कर्टन टाइज की तरह इस्तेमाल करके देखिए। ये कर्टन्स पे लगे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप ये सिंपल सा हैक, ये इजी पीजी ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट, सेम शर्ट को यूज करके हम बनाएंगे कुशन कवर्स। सबसे पहला काम है कुशन कवर का मेजरमेंट ले लीजिए। एंड टू एंड नाप के आपको उसका एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा। एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक जब आप मेजरिंग टेप से देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट आपके कुशन कवर का मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो कुशन कवर है वो 16 बाय 16 इंच का है। जनरली दिस इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द कुशंस जो घरों में यूज होते हैं। अब जिस शर्ट से मैंने कफ्स काटे थे उसी शर्ट को वापस से यूज करूंगी और ये कुशन कवर बना लूंगी। शर्ट से हम 16 बाय 16 इंच काटेंगे इस तरीके से कि शर्ट में जो बटन्स लगे हैं उनकी पोजिशनिंग कुशन के सेंटर में जाएगी। 16 बाय 16 मैं चॉक से कपड़े के ऊपर यानी कि शर्ट के ऊपर मार्क कर लूंगी और ये जो मार्किंग है इसके अलोंग मैं अब इसको सिजर से कट कर लूंगी। शर्ट का बैक और फ्रंट काट लेने के बाद हमें इस फैब्रिक के दो पीसेस मिल गए हैं 16 बाय 16 इंच के। अब दोनों ही पीसेस का सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इसे सिलना है 3 तरफ से। आप चाहें तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं, लेकिन सबकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि जिसको स्यूइंग यानी कि सिलाई नहीं भी आती है वो भी इस ऑर्गेनाइजर को बहुत ही ज़्यादा आराम से बना सकता है। फैब्रिक ग्लू के साथ ये कपड़ा आराम से चिपक जाता है,
3 साइड्स चिपका लेने के बाद हम इसके बटन्स को ओपन कर लेंगे। बटन्स खोलने के बाद हम चौथा साइड भी सिल लेंगे। अभी हमने कपड़ा सीधा नहीं किया है, सीधा वाला साइड अभी भी अंदर ही है, लेकिन बटन्स खोलने के बाद अब हम चौथा साइड भी फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे। थोड़ी देर रुकिएगा ताकि ये दोनों कपड़े आपस में चिपक जाएं और उसके बाद इसको आप सीधा कर लीजिए। यही वजह है कि हमने बटन्स खोले थे चौथा साइड चिपकाने से पहले। अब हम इसे आराम से सीधा कर पा रहे हैं और जैसे ही आप इसे सीधा कर लेंगे, वॉला, हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजर भी रेडी हो गया है। हमारा DIY किया हुआ होममेड कुशन कवर। यकीन मानिए, घर में बनी हुई चीज़ों का अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है और हम होम मेकर्स को तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है जब हम ऐसी बेकार की पड़ी हुई घर पे चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा और यूज़फुल घर में बना देते हैं। तो आफ्टर ऑल, घर की हर चीज़ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे होती है। आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री विद मी हियर। कैसा लगा आपको ये कुशन कवर? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस ऑर्गेनाइजर का भी यूज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होता। हम इसको भी मल्टीपल तरीकों से यूज़ करेंगे। हम लोगों के पास बहुत सारे कुशन्स घर पे होते हैं और अगर उन पे कुशन प्रोटेक्टर्स या कवर्स ना चढ़ाए जाएं तो इस तरीके से वो गंदे हो जाते हैं। अगर आपको जो हमने DIY कुशन कवर अभी बनाया है, अगर आपको इसे एज अ फैंसी कुशन कवर नहीं यूज़ करना है तो इसे कुशन कवर प्रोटेक्टर की तरह यूज़ कीजिए ताकि आपके कुशन्स गंदे ना हो, क्योंकि कुशन्स गंदे होते हैं तो उनको तो हम धो भी नहीं सकते हैं। अब ये आपका DIY नो कॉस्ट प्रोटेक्टर कुशन्स का रेडी हो गया है। आपको बाजार से इन्हें अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके ऊपर आप अपने मन चाहे कुशन कवर्स लगा लीजिए और यूज़ कीजिए। है ना सस्ता और टिकाऊ और बेहतरीन आइडिया। पुरानी शर्ट भी यूज़ हो गई और हमारा काम भी बन गया। अब हर कुशन को अपना एक कवर मिल जाएगा, वो गंदे नहीं होंगे और आपको अलग से पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा कवर्स खरीदने के लिए। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। लेकिन लेट मी टेल यू कि यहाँ पे इसका यूसेज खत्म नहीं होता। हम इन DIY कुशन कवर्स को एज स्टोरेज ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो चाहे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। वुलन वेयर्स जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं ऑफ सीजन में, उनको भी रख सकते हैं। अपने डेलिकेट थ्रेड वाले या एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स भी इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कुशन कवर्स इसके अंदर डाल के रख रही हूँ। मल्टीपल तरीके से आप इस कुशन कवर को एज अ स्टोरेज बैग की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। इन सब में से कौन सा आइडिया आपको बेस्ट लगा, मेरे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तो बात हुई एक पुरानी खराब घर पे पड़ी शर्ट की, जिससे हमने 2 ऑर्गेनाइजर्स बनाए और दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स को मल्टीपल तरीके से यूज किया। अब मेरे पास कुछ और भी सामान घर पे पड़ा हुआ था, जैसे कि ये सोफा कवर्स। अब मैं इन्हें यूज नहीं करती हूँ, थोड़े से ओल्ड फैशन भी हो गए हैं और ये कब से मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल वेस्ट है मेरे लिए। तो सोचा इनसे भी कुछ बनाया जाए। इनको भी यूज करके मैं आज 2 ऑर्गेनाइजर्स बनाऊंगी। आई होप ये आइडियाज भी आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टूल का कवर बनाऊंगी। इस स्टूल की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं कितनी खराब हो रही है। मैं इसे साफ करके देख चुकी हूँ और ये अच्छे से साफ नहीं हो रहा है और इन स्टेन्स की वजह से हमें इसे यूज करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन ये इतना स्टर्डी स्टूल है कि इसे फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है। तो वेस्ट पड़े हुए सोफा कवर्स के साथ मैं इसका बनाऊंगी कवर। सिंगल वाला सोफा कवर लिया है मैंने, उसके ऊपर स्टूल को उल्टा करके रख दिया है ताकि मेजरमेंट्स लेने में आसानी हो। जितना भी स्टूल का साइज है उससे करीबन 4 इंच ज्यादा कपड़ा मैंने मार्क कर लिया है चारों तरफ से। अब जहां जहां मैंने मार्क किया है उसको मैं काट के ले लूंगी। तो
अब मुझे यहाँ पे कपड़ा मिल गया है जो कि स्टूल के साइज से थोड़ा सा बड़ा है। चारों तरफ से कपड़ा नीचे लटक रहा है। 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। आप अपने हिसाब से ये एक्स्ट्रा कपड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस कपड़े को मैं उल्टा करके स्टूल के ऊपर रख रही हूँ और इसका एक कॉर्नर पिक करके इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। यहाँ मैं पिन लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें सिलना है इसको। अगेन आप इसे सिलने के बजाय चिपका भी सकते हैं। इसी तरीके से मैं चारों कॉर्नर्स नीटली फोल्ड कर लूंगी। पिन लगा रही हूँ ताकि मुझे मार्किंग पता रहे जहाँ पे मुझे सिलाई मारनी है। सोफा कवर थोड़ा सा मोटा होता है, ये फैब्रिक ग्लू से आसानी से नहीं चिपकेगा। अगर आपको सिलने के बजाय इसे चिपकाना ही है तो ग्लू गन का इस्तेमाल कीजिएगा, फैब्रिक ग्लू का नहीं। चारों कॉर्नर्स मैंने बहुत नीटली इस तरीके से इनवर्ड्स फोल्ड कर दिए हैं, पिन लगा दी है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से स्टूल के ऊपर कपड़ा फिट हो गया है। अब जहां जहां हमने फोल्ड किया है वहां वहां मैं टाँका मार के सिलाई ले लूंगी। आप सेम जगह पे ग्लू गन यूज करके स्टिक भी कर सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे सिलाई करके दिखा रही हूँ ताकि मेरे सभी व्यूअर्स के लिए आसानी रहे ये जानने में कि आप किसी भी तरीके से ये ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। सभी ऑर्गेनाइजर्स जो मैं आज शेयर कर रही हूँ ये बहुत आसानी से बनने वाले हैं। अगर आपको ये सब काम करने की आदत ना भी हो घर पे तो भी आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। अगर आपके पास सीविंग मशीन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथ से ही सी के चारों कॉर्नर्स अच्छे तरीके से सिल दिए हैं। अब मैं इस कवर को आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। ये कवर हम इस तरीके से बनाएंगे कि आप जब चाहें इसे रिमूव करके धो भी सकते हैं। हमने सिर्फ एक तरफ सिलाई मारी थी, इसलिए ये देखिए एक फ्लैप अभी भी खुला हुआ है, तो हमें इसे भी सिल के बंद करना है। अगेन आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे चिपकाने के लिए। जो बेस है उसको भी हम थोड़ा सा मोड़ के अंदर की तरफ सिल लेंगे ताकि एक नीट लुक आ जाए इस कपड़े में। सोफे का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, स्टर्डी होता है, तो इससे आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र जो बनाएंगे ना वो भी बहुत अच्छा बनेगा। हर तरफ से सी लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कवर हमारा स्टूल के लिए रेडी हो गया है। अब नहीं लग रहा कि ये स्टूल बहुत ख़राब है। द कवर परफेक्टली फिट्स इट और आप जब चाहें इस कवर को रिमूव करके इसे धो भी सकते हैं। अब आप इस स्टूल को कहीं भी प्लेस कीजिए, अपने लिविंग रूम तक में रखिए, आपको ये खराब नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये हर जगह की ब्यूटी बढ़ा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसे अगर बैठने के भी काम अब लेंगे तो आपको खलेगा नहीं, खराब नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट हम सोफा कवर्स को यूज करके बनाएंगे अप्लायंसेस के कवर। मैं यहाँ पे माइक्रोवेव का कवर बनाने वाली हूँ। आप किसी भी गैजेट का, जैसे कि एयर फ्रायर, ओटीजी, रेफ्रिजरेटर, किसी का भी सेम तरीके से कवर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सीटर वाला सोफा कवर लिया है और इसको मैं माइक्रोवेव के ऊपर रख के इसका नाप ले लूँगी जहाँ पे मुझे इसे कट करना है। मैं तीनों साइड से ओवन में इसको कवर करूँगी और जहाँ पे मुझे मार्क मिला है उस लाइन के अलोंग मैं सीजर से कट कर लूँगी। कपड़े को कट कर लेने के बाद वापस से माइक्रोवेव के ऊपर मैं इसे रख रही हूँ। तीनों साइड से तो ये अच्छे से कवर हो गया है। अब मुझे इसकी डेप्थ नापनी है। कपड़े की विड्थ को भी मैं नाप लूँगी। चॉक से मैंने यहाँ पे मार्किंग ले ली है और इस मार्किंग के अलोंग मैं ये कपड़े को काट के ले लूँगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे इस कपड़े की लेंथ और ब्रेथ बराबर मिल चुकी है अपने गैजेट या अप्लायंस के हिसाब से। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ।
मेरे माइक्रोवेव में माइक्रोवेव के जो वेंट्स हैं वो ऊपर की साइड पे हैं और कभी भी ये वेंट्स को हमें कवर करके नहीं रखना होता है। तो मैं कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ कि मेरे वेंट्स एक्सपोज्ड रहें, मतलब कि कपड़े से ढके नहीं। जहाँ जहाँ कपड़ा मैंने फोल्ड किया है इसके अलोंग अब मुझे सिलाई लेनी है। सिलाई मेरी परफेक्ट आए, नाप में गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं इस लाइन के अलोंग पिन्स लगा के ले लूँगी पहले। हमेशा हर गैजेट के वेंट्स होते ही हैं, चाहे तो ऊपर की तरफ चाहे तो साइड्स की तरफ। आप किसी भी अप्लायंस का कवर बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि आपके वेंट्स किस तरफ हैं, उस तरफ आपका कपड़ा कवर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको गैजेट को कवर करना है या अप्लायंस को कवर करना है। अब जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग ली थी वहाँ मैं सिलाई करके ले लूँगी। आप अगेन स्विंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हॉट ग्लू गन यूज़ कीजिएगा इसे चिपकाने के लिए। दैट विल बी द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग। फटाफट भी चिपकेगा क्योंकि मोटा कपड़ा है, किसी और चीज़ से चिपकाने में आपको दिक्कत आएगी। चारों तरफ से सिलाई ले लीजिए या फिर चिपका के ले लीजिए ताकि चारों कॉर्नर्स एकदम नीट लुक दें। और उसके बाद ये माइक्रोवेव कवर हमारा बन के रेडी हो गया है। आप देख ही सकते हैं कि वेंट्स भी कवर्ड नहीं है यहाँ पे, और आगे की तरफ भी थोड़ा सा गैप है ताकि दरवाज़ा आराम से खुले, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तीनों तरफ से माइक्रोवेव मैंने कवर किया है और ये माइक्रोवेव का कवर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो आप इस कवर को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साइड पॉकेट्स भी बनाऊंगी। अब साइड पॉकेट्स बनाने के लिए ये माइक्रोवेव का कवर मैंने नीचे बिछा दिया है। एक सोफ़ा कवर का ही कतरन यूज़ कर रही हूँ पॉकेट बनाने के लिए, लेकिन इस पे आगे काम करने से पहले मैं इसकी ये साइड की लेस उतार के ले लूँगी। ये बहुत पक्की सिलाई नहीं हुई होती है, इसलिए ये आप ऐसे ही हाथ से निकालेंगे ना तो आराम से निकल आएगी। इसको फेंकिएगा मत, इसको संभाल के रखिए क्योंकि हम इसे अभी यूज़ करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब इस कपड़े की कतरन को मैं माइक्रोवेव के कवर के ऊपर रख लूँगी और जो भी मुझे नाप चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटूंगी ताकि तीनों तरफ से मैं कपड़े को अंदर फोल्ड करके नीट लुक दे पाऊँ। अब पॉकेट वाला जो हमारा कपड़ा है उसको मैं ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी ताकि नीट लुक आ जाए। इस ऊपर वाले साइड को हम माइक्रोवेव कवर के साथ नहीं सिलेंगे। बाकी तीनों साइड्स हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए माइक्रोवेव कवर के साथ सिलेंगे और दो पॉकेट्स बनाने के लिए हम एक सिलाई बीच में भी देंगे। पॉकेट का साइज आप अपने गैजेट या अप्लायंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली कस्टमाइजेबल। माइक्रोवेव के दोनों साइड्स पे मैं पॉकेट्स बना रही हूँ, इसलिए सेम साइज के दो कपड़े मैंने काटे हैं। और अपने व्यूअर्स की कन्वीनियंस के लिए अब मैं हॉट ग्लू गन यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ कि इसको आप यूज़ करके आराम से ये कवर बना सकते हैं। दोनों पॉकेट्स का ऊपर का हिस्सा मैंने थोड़ा सा अंदर फोल्ड कर दिया है ताकि नीट लुक आ जाए। अब हम पॉकेट चिपकाना शुरू करेंगे। माइक्रोवेव के कवर का कपड़ा नीचे सीधा रख लीजिए, उसके ऊपर पॉकेट का कवर रखिए और दोनों कपड़ों को एक साथ उल्टा करके रख लीजिए। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है एक साइड से हमें अंदर चिपका देना है या सिल देना है। एक साइड में कर देने के बाद हम बीच में भी चिपकाएंगे क्योंकि हमें दो पॉकेट्स चाहिए। तो बीच की पार्टीशनिंग के लिए मैं बीच में भी चिपका रही हूँ या फिर आप सिलाई करके ले लीजिएगा। अब रिमेनिंग दो साइड्स भी मैं चिपका दूंगी। क्योंकि मैं ग्लू गन से काम कर रही हूँ तो ये काम तुरंत हो जाता है। फैब्रिक ग्लू से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है चिपकने में, लेकिन क्योंकि ये मोटा कपड़ा है तो ये फैब्रिक ग्लू से चिपकेगा नहीं। बस ये सारे साइड्स चिपका लेने के बाद हमारी पॉकेट्स भी रेडी हो गई हैं। दो पॉकेट्स यहाँ पे बन चुकी हैं। अब चाहे तो आप इसे ऐसे ही यूज़ कर लीजिए, वरना मैं यहाँ पे बीच में लेस भी लगा रही हूँ। ये लेस जो हमने सोफे के कवर से ही निकाली थी। आप चाहें तो चारों तरफ से भी इस लेस को लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ बीच में ही चाहिए थी
तो मैंने इसे बीच में स्टिक कर दिया है और इसके साथ हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया है। माइक्रोवेव का कवर जो ना सिर्फ उसे डस्ट से प्रोटेक्टेड रखेगा, लेकिन पॉकेट्स होने की वजह से यूटिलिटी का सामान भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। किचन में हमारे पास ऐसा बहुत सारा सामान होता है छोटा मोटा जो रेगुलर यूज़ में आता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए उन्हें कहाँ रखें। ये पॉकेट्स अब बहुत हैंडी आएंगी और आप इजीली अपना सामान इसमें रख के एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आज के सभी ऑर्गेनाइजर्स आपको पसंद आए होंगे। काफ़ी काम के ऑर्गेनाइजर्स हैं ये, इन्हें ज़रूर बनाइएगा आप। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, बाय बाय।